कड़ी है जो आप हम लोग विधायक कहते हैं, लेकिन माने में इनको विधाता कहनी चाहिए। थोड़ा कमी कर दिया है कहने वालों ने, जो इनको विधायक कह देते हैं, इनको विधाता कहनी चाहिए। हम लोग इस बात को हर वक्त दिमाग में रखें। हम लोग स्कूल नहीं बना सकते हैं, हम लोग सड़क नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन ये विधायक हैं, ये कुछ न कुछ कर सकते हैं। तेलियाबथान के प्रोग्राम में दिखाया था सब आदमी को कि ये लोग कितने कार्य किए थे हमारे विधायक जी ने। मैं उनको दिखाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि विधायक जी ने जो काम किया है उसके सबके मानस पटल पर रखा हुआ है। और बढ़ते कदम के लिए, इसके लिए हमने सत्संग मंदिर में भी रखा है कि कोलवारा पंचायत का बढ़ता कदम क्यों रखा। यहाँ जिला परिषद प्रमुख, विधायक, सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं विकास के लिए, इसलिए इसको बढ़ता कदम का नजारा हम लोगों ने रखा है। अब जो है माता प्रभा देवी ने 2 बीघा 9 कट्ठा जमीन दान दिया है, जिसमें उन्होंने यह रखा है कि 1 बीघा 4 कट्ठा हॉस्पिटल के लिए हमने दिया है और 1 बीघा 5 कट्ठा 10 दूर जो है हमने सत्संग मंदिर के लिए दिया है। विधायक जी ने कहा था अगर जमीन मिल गया तो मैं बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनवाऊंगा। मैं आज उनके मुखार बिंद से हम लोग सुन पाएंगे कि हमें हॉस्पिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह मेरा उम्मीद है कि हॉस्पिटल मिलेगा, यह मुझे उम्मीद है। और दूसरी बात में इन्होंने कहा था कि जो भी संपत्ति मिले उसको कम में समझिएगा। और सदानंद जी, हम कम में 20 और ऊपर में 50 लाख रुपया तक मुक्तानंद जी महाराज को हम लोग सहयोग करने की कृपा करेंगे। फंड से हो, अपना हो, जैसे होगा तैसे मदद करेंगे। तो एक विधायक का इतना हिम्मत है और इसको हमको छोड़ करके दूसरे के नजदीक जाए, क्या मिलेगा। हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की थी, दिगंबर चौरसिया को दिया था हम लोगों ने वोट, लेकिन उसका परिणाम हम लोगों को क्या मिला। सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि कोलवारा पंचायत के बढ़ते कदम को कभी पीछे नहीं हटना है। और उम्मीद है कि जो अगले बार वोट आप लोगों ने राजद में दिया था, अगर उससे आपको बढ़ा नहीं सकते हैं तो आप बढ़ता कदम नहीं छोटा कदम कहिएगा, क्योंकि इनके साथ राजद, जदयू और बीजेपी के लोग भी साथ हैं, तो बढ़ना ऑटोमेटिक है। और जिस तरह से बूढ़ा मालिक को हम लोगों ने अपार वोट से जिताया था, उससे भी 20 बन करके हम लोग रहेंगे, यह मेरा उम्मीद है। और जो लोग कतराते हैं उनसे भी कहिए कि ऐसा नहीं होगा। आज हमने गया था कुछ बीजेपी के साथ बैठने के लिए, बीजेपी में हड़कंप है कि हमने इसका जोड़ कैसे लगाओ, यह होड़ मचा हुआ है। हमने पूछा कि नहीं, आप जोड़ कितनों लगाइए लेकिन वह कम पड़ेगा, क्योंकि इनमें तीनों पार्टी मिल करके हम लोग आज संजीव बाबू के साथ हैं और विकास होते रहेगा। कोलवारा पंचायत का बढ़ता कदम कभी रुक नहीं सकता है। और जो भी लोग सोचते हैं उनसे आग्रह है कि झाड़ा वोट के पीछे मत जाइए। अगर आपका 10, 5, 20 वोट अगर अलग छोड़ देते हैं तो उसका महत्व क्या रहता है वो आप अपने जानिए। हम लोग सत्ता पक्ष में जाने के लिए अच्छा वोट चाहिए, तब अच्छा वोट आपका रहेगा। और आपके विधायक जब अच्छा वोट से जीत के जाएंगे तो हम लोग उम्मीद करते हैं तेजस्वी यादव के नजदीक भी लड़ने का कोशिश करेंगे कि हमें मंत्री पद चाहिए और अच्छा पद चाहिए। इसलिए सबसे आग्रह है, निवेदन है, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ी माँ, बच्चे, बहन, सबके लोग, सब लोगों से आग्रह है एक एक वोट हम लोग दे करके और अच्छा वोट से जिताएंगे और हम मंत्री पद पाएंगे। जय मां दुर्गा।
अच्छा ठीक है। अब हो नहीं। अब मैं सम्मानीय अखिलेश बाबू को 2 शब्द रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। सम्मानीय अखिलेश बाबू आवे और हमें 2 शब्द। आज इस कोलवाड़ा की पावन धरती पर हमारे मिट्टी के लाल, गरीब दलित शोषित पीड़ित अकलियतों के मसीहा, युवाओं के दिल के धड़कन, परबत्ता विधानसभा के विकास पुत्र आदरणीय भाई डॉक्टर संजीव जी के द्वारा आज उद्घाटन हो रहा है। आप जानते हैं कि कोलवाड़ा पंचायत एक वैसे समाजवादी धरती है जिन्होंने जिस समय हमारे आदरणीय विद्यासागर निषाद जी यहाँ से विधायक बने थे, मंत्री बने थे, उस समय हमारे गार्जियन स्वरूप सदानंद भाई को याद होगा कि यहाँ से हमें लगभग 6000 इस पंचायत से वोट मिले थे। और आपका विधायक इतना कर्मठ है कि 243 विधानसभा है, उससे सबसे अधिक इन्होंने काम लाने का काम किया है। अगर इनका विकास गिनाएंगे तो लगभग 2 घंटा समय लगेंगे। इन्होंने कभी भी सम्मान से समझौता नहीं किए हैं। आपके लिए, किसानों के लिए, या चाहे फोटो जमीन गैर मजरूआ जमीन के लिए सदन में हर हमेशा बगावत करते रहे हैं। चाहे अगवानी सुल्तानियनपुर बिना हवा के 3 बार गिरे, इन्होंने सदन में आवाज उठाने का काम किया है। इन्हें कभी यह परवाह नहीं हुए कि हम सत्ता में हैं और सत्ता में रहकर हम कैसे विरोध करेंगे। इन्होंने ब्याडा के जमीन से एक्वायर करवा करके आपको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, कॉलेज लाने का काम कर रहे थे। इन्होंने ITI कॉलेज खोलने का काम किए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं परबत्ता विधानसभा की राजद परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आदरणीय गरीब दलित शोषित पीड़ित वंचितों के आवाज आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, और हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने 2025 के चुनाव में हमारे घर के मिट्टी के लाल हमारे बेटा और भाई को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। 3 तारीख को भगवान हाई स्कूल के मैदान में इनको अपनी सदस्यता ग्रहण कराएंगे। और आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपसे हम जीत के लिए नहीं वोट मांगते हैं, परबत्ता की इतिहास बदलने के लिए एक वोट दीजिए ताकि ये अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और मैं वो आपको वादा करता हूं अब की परिवर्तन की लहर है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और कैबिनेट में आपका विधायक मनचाहा मंत्री बनेगा, यह मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और आप माँ बहनों से मैं आग्रह निवेदन करते हैं कि जो 20 साल में आपको नीतीश जी के सरकार न मान दे दिए न कुछ दिए और चुनाव में लोभाने के लिए आपको 10,000 दे रहे हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमारी जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को प्रत्येक माह देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री होगा और पेंशनधारी जो है, विधवा पेंशन हो या जो पेंशन हुआ है, 1500 रुपया मिलेगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। और जो घर में बेरोजगार है सबों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक मत से जिता करके अपने विधायक के हाथ को मजबूत करें ताकि बिहार का बदलाव होगा। और जब बिहार का बदलाव होगा तो हमारे समाज के शिक्षित लोग जो हैं नौकरी चाकरी करेंगे, बेरोजगार नहीं होंगे, बिहार पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपकी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,
जय राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। हेलो हेलो माइक दिए माइक। अब मैं मंच को साधु समाज के स्वामी मुक्तानंद बाबा को समय को ध्यान में देखते हुए आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द बोलेंगे। स्वामी मुक्तानंद बाबा हमें आशीर्वाद देंगे, हमें फलित करें। ओम हरिओम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुर्गे माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। सियापति रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। यह बड़ा ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम है। ये मंच जो बना है, स्टेज भी बोलते हैं, इसके उद्घाटन में हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं इस इलाके में घूमता रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। इनकी प्रशंसा नहीं, ये जो विकास का कार्य कर रहे हैं उस कार्य की प्रशंसा हो रही है। और मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इसी तरह से समाज में, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में विकास का कार्य करते रहें। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से समाज की सेवा में लगे रहें। इनके पूज्य पिताजी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनसे मेरा बहुत लगाव था। मैं कभी इधर भागवत कथा करने, सत्संग करने आता था तो वे मंच पर आते थे। बहुत प्रेम था उनसे, बहुत लगाव था। तो ये हमारे डॉक्टर संजीव बाबू, ये भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म कर्म में, सेवा में बहुत आगे रहते हैं। बस यही आशा है कि ये इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें, धर्म कर्म में लगे रहें। अधिक नहीं कहते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु। हेलो हेलो माइक चेक। समय को ध्यान में रखते हुए मैं परबत्ता प्रखंड के प्रमुख साहिबा को 2 शब्द के लिए आमंत्रित करता हूं। आवे और 2 शब्द रखें। प्रमुख साहिबा और रीता कुमार। एक बार जोर से बोलेंगे माता रानी की, माता रानी की। और मेला कमेटी के जितने सारे सदस्य हैं और मंच पे उपस्थित माननीय विधायक जी, गार्जियन स्वरूप डॉक्टर संजीव कुमार भैया जी और मिथिलेश चाचा जी, बाबा मुक्तानंद बाबा जी, माता प्रभा देवी और मंच पे उपस्थित गणमान्य अभिभावक को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और प्रमुख आज जो हम बने हैं और माननीय विधायक जी बहुत हेल्प किए हैं, बहुत मदद किए हैं और मैं आभारी रहूंगी। और आज 4 वर्ष से हम देख रहे हैं परबत्ता में, और मैं जो बोल रही हूँ ये जेन्यू है। और विकास की अगर बात करें तो जितना बोला जाए कम है। और हर जगह की, चाहे कोलवाड़ा हो, पूरे परबत्ता की बात किया जाए तो विकास ही विकास में है। और ये जो जुनून होता है ना, माननीय विधायक जी में है। और ये नहीं कहिए कि सिर्फ विधायक बन के हैं। और आज ये परबत्ता में जो हम देखे बाढ़ आ रहा था बार ये 5-6 पंचायत जो है, रात को 2 बजे आना और किसी बस की बात नहीं। विधायक तो बहुत देखे, मतलब पूरे बिहार की बात अगर किया जाए तो, लेकिन इतना जुनून नहीं होता है। और रात दिन सोते उठते अगर किन्हीं समाज के प्रति और क्या पब्लिक के प्रति इनका जो लगाव है वो सबसे अलग। अभी चाचा जी हमारे बीच नहीं है, उनका तबीयत इतना खराब रहता है, फिर भी आके
हर वक्त पर्वता के बारे में पूछना, समाज के बारे में कौन कैसे क्या है रहना, इतना फिक्र कोई आम आदमी नहीं कर सकते हैं। और अभी ये लालटेन में जो अभी बात हो रही है कि लालटेन में जाना, लालटेन में होना चाहिए। लालटेन में अब की बार पूरे कोलवारा पंचायत मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करती हूँ कि आप लोग ध्यान देंगे कि अब की बार लालटेन में होना चाहिए और आप लोग विकास को देखिए और एक अच्छे प्रतिनिधि तो सब बन जाते हैं, लेकिन काम करने का जो जुनून है, जज्बा है, वो माननीय विधायक जी में है, राजीव भैया में भी है। देखते हैं ये पटना में जा के लोग कि चलो ठीक है पटना में क्या हो रहा, विकास नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन इनका 15 दिन से ज्यादा 20 दिन तक समय पर्वता में ही कटता है। अभी बाढ़ से आया हुआ है सब आदमी भैंस उस लेके बीपुर विधानसभा से, और वो बोले जानते हैं मैडम विधायक क्या होता है हम लोग देखे भी नहीं है, और क्या काम हो रहा है, क्या रसोई होता है, ये सब उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। और माननीय विधायक जी को हम देखे, चाहे जीआर हो या कोई भी सूची हो, हम लोग से बातें माननीय ये क्या कहते हैं आपका सीओ हो, सब पे एकदम ध्यान बराबर का देते हैं। नीचे से लेके बड़ा जितना काम हो वो पर्वता प्रखंड में भैया कर रहे हैं। और नीचे क्या कहा जाए, नीचे पंक्ति तक हर काम और हर विकास लाने का इनका कोशिश है, और इतना कोई नहीं ला पाते हैं इतना विकास। हम तो ये देख रहे हैं पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। अब की बार लालटेन में होना चाहिए, एक बार जोर से बोलिए आप लोग, हर हर महादेव। धन्यवाद। अब मैं मिथिलेश बाबू को आमंत्रित करूंगा, मिथिलेश बाबू आवे और 2 शब्द रखें। मंच पर उपस्थित पर्वता के यशस्वी विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी, मंचस्थ संत जी और यहाँ उपस्थित तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, हमारे पूर्व के कार्यकर्ता हरिलाल जी और जनता दल के यहाँ के वरिष्ठ नेता सदानंद मंडल जी, और हमारे गांव से आए हुए राजेंद्र मंडल जी, अशोक मंडल जी, बालमुकुंद मंडल जी, और हम सब की नेत्री और कोलवारा पंचायत ही नहीं पूरे पर्वता प्रखंड की दुर्गा प्रखंड प्रमुख जी और यहाँ के मुखिया छोटू जी, और इस मंच के सामने उपस्थित नौजवान दोस्तों, अभिभावकों, माताओं, बहनों, मैं माननीय विधायक जी के विकास की चर्चा करने नहीं आया हूं। विकास की चर्चा तो जो कही गई न हमसे वो जमाना कह रहा है, अफसाना बन गई है अब ये बात चलते चलते। और पर्वता प्रखंड के विकास की चाबी स्वर्गीय जगदम्ब बाबू के धरती को सौंपा गया पर्वता विधायक जी के द्वारा। मैं कुछ भी कहूं इसके पहले इस महान मिट्टी को प्रणाम करना चाहता हूं, जिस पंचायत की मिट्टी पर जगदम्ब बाबू पैदा हुए, जो जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर पर्वता को आसमान में पहुंचाने का काम किया, वैसे जगदम्ब बाबू के पंचायत की मिट्टी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और आप सबको बताना चाहता हूं कि आज कोलवारा पंचायत के प्रखंड प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार के जाति के लोग प्रमुख के लिए चुनाव मैदान में थे, लेकिन डॉक्टर संजीव कुमार ने जात पात की राजनीति को छोड़कर कोलवारा पंचायत की धरती से, जगदम्ब बाबू की मिट्टी से और जगदम्ब बाबू के पतहू को प्रखंड प्रमुख बनाने का काम किया। और झंडा गाड़ कर, सीना तान कर, चोरी छुपे नहीं, ये कोलवारा के पंचायत के लोगों को पता है, ये पूरे पर्वता प्रखंड के लोगों को पता है कि डॉक्टर संजीव कुमार और स्मृति से सारण सिंह साहब ने सीना तान कर और झंडा गाड़ कर कहा कि स्वर्गीय जगदम्ब बाबू की पतहू ही प्रखंड प्रमुख बनेगी, प्रखंड प्रमुख बनेगी। और बनाकर छोड़ा तो पर्वता के विकास की कुंजी, पर्वता के विकास की चाबी कोलवारा पंचायत को प्रखंड प्रमुख बनाकर डॉक्टर संजीव कुमार ने आपको सौंपा है। और डॉक्टर संजीव कुमार ने कम से कम अभी
7 सड़कों का, जो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं पूरे कोल्हारा पंचायत में, निर्माण कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। कुछ पर शायद निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो गया और 7 और सड़कों पर, बड़ी सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ होना है। तो कोल्हारा पंचायत के अधिकांश मतदाताओं ने इन्हें मत देकर विधायक बनाने का काम किया था। अब की बार मैं आप सबको आमंत्रण पहले कल के लिए दे दूं कि कल गोगरी हाई स्कूल, भगवान हाई स्कूल के मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, जहां आपके माननीय विधायक जी डॉक्टर संजीव कुमार जी लालटेन का दामन थामेंगे। आप लोग भी आइए और हजारों हजार की संख्या में आइए और डॉक्टर संजीव कुमार जी को फिर से अपना विधायक बनाने का वहीं उसी मैदान से हुंकार भर दीजिए। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कोल्हारा की धरती, जय जगदम्ब मंडल की धरती, जय तेलियावथान की धरती। अब मैं माननीय श्री डॉक्टर संजीव बाबू को आमंत्रित करता हूं कोई आवे और अपने मधुर वाणी से इस मंच की कीर्ति, संस्कृति, सभ्यता और हमारे समाज की सौंदर्य को स्थापित करने का कृपा करें। डॉक्टर संजीव बाबू। सर्वप्रथम मैं कोल्हारा पंचायत के जितने भी लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उपलब्ध हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सभी युवाओं का हार्दिक अभिनंदन है। मंचासीन हमारे संत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में यहाँ के प्रमुख साहिबा हमारी छोटी बहन है और अभी जमीन जो दान में दी है प्रभा देवी जी माता है, तो ये सब इसको हटा दीजिए। तो ये सभी लोग यहाँ पे हैं, सभी का अभिनंदन है। हमारे साथ चल रहे मिथिलेश जी हैं, अखिलेश बाबू हैं, हमारे गांव से आए हुए राजेंद्र मंडल जी हैं, अशोक मंडल जी हैं, फिर हमारे कार्यकर्ता हैं बाल मुकुंद जी, यहाँ के बहुत दिनों से हमसे पारिवारिक संबंध है हरिलाल जी का, सदानंद जी का, और जितने भी लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, मेला कमेटी के अध्यक्ष, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आने का मौका मिला। कुछ दिन पहले भी मैं आया था और 3 सड़कों का शिलान्यास किया था, जिसका कार्य भी अब शुरू हो रहा है और हो भी जाएगा। आपके यहाँ आप लोगों का डिमांड था मंच का, एक कला मंच का सत्संग भवन के बगल में, तो वो भी लगभग बन के तैयार हो गया है, बन गया है ना, वो भी बन गया है, वो भी अपने फंड से दिए। आपके पंचायत की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो जितना विकास मैं खुद नहीं सोचा था, उससे ज्यादा मैं विकास किया हूं आपके पंचायत में। वो भी क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, समाज सेवा एक जुनून के साथ मैं करता हूं, ये मेरा जुनून है। पेशा से तो मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जुनून के साथ राजनीति करता हूं, ईमानदारी के साथ। आपके पंचायत में सिर्फ आप देखेंगे, पंचायत सरकार भवन में भी बहुत झमेला था, उसका भी कार्य शुरू हो गया। स्कूल वहां पे 10+2 स्कूल की जरूरत थी, आप लोगों ने बोला था, भव्य स्कूल बन गया, टीचर की भी बहाली हो गई। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछ गया आपके पंचायत में। 1/3 में हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 55 लाख का, उसका भी शिलान्यास हो गया है, वो भी कार्य शुरू होगा। इसके अलावा आपको एक बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है कोलवारा में। सभी लोग बोलते थे कि जहां फील्ड था वहां पे एक तालाब है, तो तालाब का सौंदर्यीकरण लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की राशि से हो रहा है, तो वो भी हो रहा है। उसमें छठ घाट भी बनवा रहे हैं। तो एक तरह से देखिए, कोलवारा गांव नहीं, इधर से घुसे उधर से निकले, इधर से घुसे उधर से निकले, चारों तरफ से सड़कों का जाल हो गया। बिजली ट्रांसफार्मर अगर थोड़ा खराब होता है तो हमें जैसे नोटिस में आता है, बोला हुआ है 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदला जाता है, कहीं कहीं 2 घंटे 3 घंटे में बदला जाता है। तो हर तरह से हम आपके विकास में लगे हुए हैं। मेडिकल के क्षेत्र में देखिए,
यहाँ से पटना तक, दिल्ली तक, जो जिसका रिक्वायरमेंट होता है, जब मेरे पास कोई आ जाए, फोन आ जाए, मैं मदद करने में मुझे अच्छा भी लगता है। तो मेरा आपसे कोई पार्टी को लेके लगाव नहीं है, मेरा आपसे मिट्टी का लगाव है, दिल का रिश्ता है और ये खून का रिश्ता है। परबत्ता हमारी जन्मभूमि है, परबत्ता हमारी और मैं परबत्ता का हूँ। मैं आपके बीच में कभी भी नेता बनकर के नहीं आया हूँ, बल्कि परबत्ता का बेटा बनकर के आपका सेवा कर रहा हूँ। यही मुझे विश्वास है कि आगे भी इस बार मान लीजिए कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी बोले सदानंद बाबू पिछली बार वोट नहीं दिए, कोई बात नहीं सदानंद बाबू, लेकिन मैं विधायक तो मैं ही आपका रहा, वोट नहीं भी दीजिएगा, मैं जीता तो मैं रहा। उसी तरह मैं विकास भी उतना किया हूं, जहां से वोट मुझे मिला अथवा नहीं मिला मैं ये नहीं देखा हूं। हर तरफ चहुमुखी विकास किया हूं। जात पात का सिस्टम पूरे परबत्ता से पिताजी ही खत्म कर दिए, तो उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आप फिर से ये सब नहीं पनपे। सभी धर्म समाज को लेकर के साथ में चलने का मुझ में आदत है और कोई भी नहीं कह सकता है, मुझे पता भी नहीं रहता है कि मैं क्यों, हमारे से जो क्लोज हमारे कार्यकर्ता हैं कि किस जाति के हैं, मुझे आज तक नहीं पता है। कुछ लोग बोलते हैं खुद से तो मैं सुनता हूं, लेकिन मैं वोट भी जोड़ता हूं, कहां से कितना आएगा तो पंचायत वाइज जोड़ता हूं, गांव वाइज जोड़ता हूं, लेकिन जाति का कभी मेरे दिमाग में नहीं आता है किस जाति का लोग किस पंचायत में है, क्योंकि डॉक्टर कभी जाति पूछ के कभी इलाज करता ही नहीं है। इनफैक्ट बॉम्बे में जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मेरा रूममेट का क्या कास्ट है वो भी मुझे आज तक नहीं पता चला, जिसके साथ मैं 5-5 साल रहा हूं। तो आप लोग भी इससे ऊपर उठिए और मैं आपसे यही कहता हूं कि फिर चुनाव आने वाला है, बहुत लोग आएंगे, तितर बटेर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार गुमराह नहीं होइएगा, इस बार नहीं ना होइएगा गुमराह, बोलिए, प्रॉमिस है ना। तो चलिए अच्छा है, युवा साथी सब बोल रहे हैं। देखिए आपको मैं खुशखबरी भी दे रहा हूं कि मैं कल राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेने जा रहा हूं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं जमालपुर में, आप लोग को जानकारी होगा ही, तो उसमें भी आप लोग 1 बजे तक जरूर आइए, अच्छा लगेगा। आज मैं ये खुद ऐलान कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है हजारों हजार की संख्या में वहां पे जुटेंगे और एक नया इतिहास परबत्ता में कायम होगा। पिताजी 2014 में 58,000 से जीते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपने पिताजी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन 55,000 वोट से जरूर जीत होगी परबत्ता की जनता की, ये मुझे पता है। 50-55 से चाहे जो आ जाए, मैं तो बोला आओ देखे जरा किसमें कितना है दम, जिसको है आना आ जाए। परबत्ता मैं चुनाव लड़ूंगा, परबत्ता की जनता जीतेगी चुनाव। ये मेरा चुनाव नहीं है, परबत्ता की मिट्टी का चुनाव है, परबत्ता के स्वाभिमान और अभिमान का चुनाव है। आज मैं इस वक्त बोल रहा हूं कि पूरा शासन प्रशासन सब मेरे पीछे लगा हुआ था। क्यों भाई? मैं सच्चाई बोलता था, भ्रष्टाचार हो रहा था, अगवानी सुल्तानगंज पुल में भ्रष्टाचार को चढ़ गया, मैं वो आवाज उठाता था। टोपोलैंड हुआ, गैर मजरूआ खास जमीन हुआ, लगातार विधानसभा में आवाज उठाया हूं कि भाई आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर सारा जमीन ही ले लेंगे तो हमारे अन्नदाता जाएंगे कहां? कैसे उनका जीवन यापन होगा? यही सब मुद्दा को लेके सरकार को लगता था कि भाई हमारे दल में है, दल में थे, लेकिन वोट तो हमें आप देते हैं ना, और लोकतंत्र में दल से ज्यादा जनता की ताकत होती है। जनता जिसके साथ है तो उसको कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हम पूरी तैयारी से कल से लगेंगे चुनाव में। बस आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग पूरा आशीर्वाद बना के रखें। वाणी को विराम देने से पहले बस यही कहना चाहता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं परबत्ता की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद, जय कोलवारा, जय परबत्ता की जनता। आप सभी को नमन।